सबको पीना चाहिए ऐसा नहीं कहता मैं। अगर थकान लगी है तो एक सिप मारो, कोई बात नहीं। लेकिन हमें कोई शराबी कह दे वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम वो किसी हाल में नहीं बनेंगे। बच्चे का एडमिशन करवाते हैं स्कूल में जब हम नहीं सोचते कि हम आदिवासी हैं। आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनको अगर हम कहें, चलो ना मैं कह ही लेता हूँ, कौन अपने को आदिवासी और आदिवासियत की ओर से जीने वाले हैं ऐसा समझता है, वो हाथ एक बार उठा कर खड़ा करके दिखा दो। अरे बाप, मैं तो गलत हो गया। इतने सारे लोग अगर अभी अभी कह दें कि हमारे गांव की स्कूल में दाखिला जो है ना 1 से 5 तक गवर्नमेंट ने कह के रखा है कि सुधार सकते हैं। इसमें से कौन कौन अपने बच्चे का, पोते का नाम स्कूल में चल रहा है उसका चेंज करवाएंगे? कौन कौन चेंज करवाएगा? हाथ उठाइए। लेकिन पहले से कम हुआ है। ये जो बात है दोस्तों, अगर ये हम नहीं कर सकते तो यहाँ पर मेला लगेगा, सिर्फ मेला लगेगा, वाहवाही होगी, तालियां बजाएंगे। शांतिकर जी बोल रहे थे कि तालियां मत बजाना, लेकिन हम किस जगह पे ताली बजानी है वो भी हम भूल गए हैं। आज हमारे ही नेता जो पार्टी पॉलिटिक्स में है, हमारे ही नेता हमारा एक गले पे छुरी चला रहे हैं और हम तालियां बजाने के लिए तैयार हैं। ये कब तक हम चलाएंगे? उनका कोई दोष नहीं है, वो हमारे नेता नहीं है, वो पार्टियों के नेता है। और पार्टियों को नेता है तो भाई यहाँ पर ये टेंट लगाने वाला जो है उसके कुछ मजदूर थे, वो इस जगह पे मैं 7 दिन पहले से आ गया हूँ। उनको मैं बोलता हूँ कि भैया ये जो एलईडी है वो अंदर की ओर से बाहर निकालना है, तो वो बोलेगा, हमको बार बार बोला, हमारे बॉस से पूछिए, वो कहेंगे तो लगाएंगे। तो ये पार्टियां हैं, ऐसे ही पार्टियां। और टीचर्स भी वैसे ही है कि जब तक परिपत्र नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? दाखिला में तुम्हारा आदिवासी शब्द नहीं लिखेंगे। मैंने शुरू में कहा कि मेरा पोता, उसका दाखिला होना था, आज 5वीं कक्षा में है। इसका मतलब 10 साल पहले लड़ाई लड़ी गई। क्या लड़ाई हुई कि पोते के नाम में सिर्फ इतना ही लिखवाना था मेरे बेटे को कि आदिवासी चौधरी, लेकिन वो टीचर लिखने के लिए तैयार नहीं है। और टीचर क्यों तैयार नहीं है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। मेरे पिताजी टीचर, मेरे बहनोई बहन टीचर, मेरे पिताजी के ससुर टीचर, मेरी माँ भी टीचर, इतने होते हुए भी, और आखिर में मेरा साला भी टीचर है जिसके स्कूल में मेरा पोता पढ़ता है। और उस टीचर को आदिवासी शब्द लिखने में इतनी दिक्कत आई कि मैं गुजरात से हूँ तो गांधीनगर तक जाना पड़ा उनको। आखिर में क्या हुआ, उसको लिखना पड़ा। इसीलिए यहाँ पर मैं जो हाथ उठा रहा था, तो आप लोग ताली बजाते हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों का 1 से 5 तक जो 1 से 5वीं कक्षा तक दाखिला में आप यहाँ पर हाथ उठा करके बोलिए कि हम लिखवाएंगे। कौन तैयार है? बहुत अच्छी बात, ये हमको करना ही है। अब रही बात हमारी, क्या हम यहाँ पर जो है वो खुद को आदिवासी समझते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, आ ही गए हैं। तो क्या हमारे गांव में जो सवालात खड़े होते हैं छोटे मोटे, किसी की
शादी ब्याह का हो या छोटा सा कोई मनमुटाव हो या कौटुंबिक दो भाई का झगड़ा हो, उसको मिटाते हैं क्या गांव के लोग? अगर गांव के लोग मिटाते हैं और गांव में पंच प्रथा है, तो हमारी रूढ़ी है। देखो, ये जो पंच प्रथा वाली बात है ना, जटिल है, सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन भारत का संविधान बना, लिखा गया, उसमें आदिवासी शब्द नहीं लिखा गया, और उसमें हमको आदिवासी शब्द लिखवाना है। ये कोई नेता लिखवाएगा क्या? उनकी पार्टी कोई और चला रहा है, वो नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको ही करना है। तो किससे लड़ना है? खुद से लड़ना है। खुद से लड़ लो एक बार। हमारा पोता का या बेटे का जो होना है हो, आदिवासी शब्द दाखिले में आएगा। ये बात हमें सबके आगे रखनी है। और हम जो रहन सहन है हमारा, क्या आदिवासियों के मुताबिक है क्या? अगर कहीं हम अपने देवस्थानों पे जाएं, आस्था केंद्र, मंदिर नहीं, आस्था केंद्र में हम जाते हैं तो क्या करते हैं? मुर्गा काटते हैं और महुआ चढ़ाते हैं। सब बोलेंगे मुर्गा काटना हिंसा हो गई। ये गांधी आया ना तो हमारा सत्यानाश कर दिया। आदिवासियों को मुर्गा खाना या सब्जी खाना एक ही है, वो हिंसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। और शराब दो तरह की होती है। एक है कंपनियों की, वो शराब है, लेकिन हमारे खेड़े पाड़े के अपने घरों में जो बनती है वो शराब नहीं है, वो महुआ है। यहाँ पर पूजा स्थल पे चढ़ाया गया वो क्या था? शराब नहीं थी मित्रों, महुआ था। और वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, सबको पीना चाहिए ऐसा नहीं कहता मैं। अगर थकान लगी है तो एक सिप मारो, कोई बात नहीं। लेकिन हमें कोई शराबी कह दे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम वो किसी हाल में नहीं बनेंगे। हमारा हौसला यहाँ तक रहेगा कि हम शराबी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये अगर हम सोचेंगे तो बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, बहुत सारे विचारधारा वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि वो उसको मैंने शराब पीते हुए देखा था इसीलिए वो ख़त्म। ऐसा नहीं है। लोगों के बीच में रहना है, लोगों जो कर रहे हैं वही करना है। और शिक्षा का जो मैकोलो का जो शिक्षा व्यवस्था था ना, उसने हमारा जो बर्बादी किया है वो इस चित्र में हम देख सकते हैं। इस वाली चीज़ थी, उसको बर्बाद करके इस तरफ का चीज़ में हमको डाल दिया। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारा घर से शुरू हुआ, मेरे घर से शुरू हुआ ग्लोबल वार्मिंग। अभी हम सब यहाँ पर श्वास ले रहे हैं ना, उसमें भी प्लास्टिक जा रहा है एयर पोल्यूशन की तरह से। उसको कौन रोकेगा? इसीलिए इसे आज मैं आपसे एक समर्थन चाहता हूँ। वो क्या समर्थन वाली बात है वो मैं आप लोगों को पूछ के तय करना भी चाहता हूँ। साथियों, आदिवासी एकता परिषद का इसी पानखेड़ा में 3 मीटिंग हुआ जिसमें मैं था। तीनों मीटिंग में एक बात बाहर आई, ये जो महाराष्ट्र के करम सिंह पाड़वी है उन्होंने रखी थी कि इस साल हम प्लास्टिक डिश में खाना नहीं खाएंगे, हम घर से थालियाँ लेके आएंगे। सब लोगों ने कहा कि हम वायरल करेंगे, सबको बताएंगे, सबको आदेश करेंगे, लेकिन आप तक पहुंची क्या? नहीं पहुंची, नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं पहुंचाई गई। तो हम कौन हैं? इसीलिए मैं आपका समर्थन चाहता हूं। क्या अगला सम्मेलन में हर लोग अपना थालियाँ लेके आएंगे क्या? 1.5 लाख रुपया का खर्चा बच जाएगा, लाएंगे क्या?
और भी हाथ कम उठ रहे हैं। अरे भाई, दो लोगों के बीच में एक थाली लेके आओ, आपस में बांट के खा लेंगे, इसमें क्या। यही हमको सिंप्लिसिटी लानी है। गांधी जी बोल रहे थे स्वावलंबन ऐसा। अरे हम तो कभी परावलंबन हुए ही नहीं है, स्वावलंबित ही है। तो क्यों हम ये करना चाहते हैं? इतना बड़ा डॉम नहीं चाहिए हमको, लेकिन मंडप चाहिए और हमको खर्चा कम करना है। कवाट का खर्चा हम देखे हैं 1 कोटी। अरे भाई, 1 कोटी खर्चा अगर हमारे यहाँ पर बैठे शीर्षक कार्यकर्ता है, उनको कह दो 1 महीना निकल जाओ पैसा लेके। देखो, पूरा देश के हर राज्य में अपने लोग होंगे और खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम लोग जो है ना, यहीं की बात कर दूँ तो क्या करते हैं, हमको कलेक्शन करना है, उसके पास पहुंचाना है, हमारे जिम्मेवारी ख़त्म, नहीं चलेगा। हमको कलेक्शन भी करना है और उन लोगों से कलेक्शन करना है जो आदिवासियत को जानता है, उनसे बात भी करना है। इसीलिए कलेक्शन करेंगे, लेकिन 1 साल पहले से शुरू करेंगे और आखिरी दिन तक हमको ये करना पड़ेगा। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, सिंप्लिसिटी लानी है, आदिवासियत लानी है और समाज के लिए नहीं लाना है, खुद के लिए लाना है। तो गांधी कहता है कि स्वराज्य, मैं कहता हूँ स्व पे राज, और स्व पे राज होगा तो आदिवासियत भी होगी, दाखिला भी होगा। और ये पार्टियों से चुन के आते हैं ना, उस पे भी हमारा राज रहेगा। साथियों, आप लोगों ने मुझे सुन लिया।